प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए तीनों में कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। स्क्वायर का यहाँ बातें नहीं है, तो बातें खत्म। आइडेंटिटी का देखिए क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही आएगा। ये आया हुआ भी बहुत बार, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी बना है। इसमें करना आपको क्या है, करना यही आपको कि इसको भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। हमको क्या दिखाना है, प्रूव करिए कि इतना बराबर इतना। तो हम ये भी तो कर सकते हैं, कुछ इसको चलाते हैं और कुछ उसको चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं रास्ता में मिल जाएगा, दोनों प्रूफ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसको कुछ दूर चला के ले आइए, उसको कुछ दूर चला के ले आइए, क्योंकि ऑटोमेटिक आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये रास्ता है आपका। और रास्ता में ही अगर कुछ ये चल कर आए, कुछ ये चल कर आए, तो आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वही जैसे आपका कहीं नया जगह जा रहे हैं, एड्रेस है, तो आपको उसको बोलते हैं ना, अरे घर एक बाहर खड़ा रहो रे, नहीं तो मोड़ पे खड़ा रहो। खड़ा रहेगा तो क्या होगा, आपका मुसीबत थोड़ा सा आपका आसान हो जाएगा वहां तक पहुंचना। वही कहानी आप बात समझ में आ रहा। तो सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है, आप इसमें कर क्या सकते हैं, आप एक ही काम ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ फॉर्मूला है जो बताए हैं। पहला साइन स्क्वायर है बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताइए तीनों में कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। स्क्वायर का यहाँ बातें नहीं है, तो बातें खत्म। ठीक है, उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताए थे कि tan को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस। तो अब उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते, तो वही करते हैं। नहीं हो पाएगा फिर। हाँ बिल्कुल। हम्म हम्म हम्म। इसको आप टेन में कर दीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रहा? देखो, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, वो है साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन ए बाई कॉस। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ आपको लग रहा है? इसको भी वही काम करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बाई साइन। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन ए बाई कॉस। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, करेंगे काम, कुछ होना भी दिखना भी तो चाहिए, तो कुछ दिख नहीं रहा, ये दिख रहा, कर दिए। अब आप देखिए यहाँ से अगर आप साइन ए बाई कॉस ए को उसी तरह लिख देते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे आएगा साइन ए और ऊपर क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस होगा, प्लस यहाँ पर आप देखिए तो कॉस ए बाई साइन ए को उसी तरह आप लिख देते हैं और यहाँ भी हो जाएगा एलसीएम कॉस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन। होगा या नहीं होगा? अब इसको पलटिए, क्या करिए? पलटिए। जब आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस होगा। अब बताइए कोई किसी से कट रहा है? कहीं कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई, ये क्या हो जाएगा? अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हो सकता है कि कुछ आए, वो क्या आएगा वो आपको दिखेगा।
मल्टीप्लाई अभी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आ गया कॉस ए का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी हो जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन होगा। आप बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं आप? क्या कटेगा बताइए? कट जाएगा, ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं आप? या क्या हम यहाँ एलसीएम ले नहीं सकते? एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन एलसीएम लेने समय आप एक बहुत बहुत ध्यान से एक बात देखिएगा कि ये सिस्टम और ये सिस्टम अगर सेम होता तो आसान हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें बहुत ध्यान से और इसको इसके जैसा बनाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। यानी अगर हम इसमें से माइनस को बाहर ले लेते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, या इस पूरे नीचे वाले को माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। बात मेरे समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों, पहले गड़बड़ा जाए, गड़बड़ाने कोई बात यहाँ गड़बड़ाने वाला है? बताइए, बात बराबर है, समझ में आ रहा है मेरा बात? ध्यान समझिए क्या कहना चाहते हैं, यहाँ से ये आप लाइन खींच दिए। अब बहुत ध्यान से समझिए, इस वाले सिस्टम में से आप माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, क्योंकि जो काम ऊपर करना है वही काम नीचे भी करना होगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए आप, ये पूरा सिस्टम, ये जो कॉस ए माइनस साइन ए था ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, जिससे हमको एलसीएम लेने में क्या होगा, आसानी। तो हम इसी को अभी हम तुरंत पलट देते हैं, देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, माइनस, वो वाला माइनस यहाँ चला गया और ये माइनस अंदर जब जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा, माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए। इज इट ओके? इज इट ओके? ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमको एलसीएम लेने में क्या हो, आसानी। अब एलसीएम कैसे लेना है? तो एलसीएम आपका आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कॉस ए। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत लग रहा है? ये एलसीएम बनेगा नीचे वाले का, दोनों का। बात मेरा समझ में आ रहा? अब डिवाइड करिए तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर पहले से था तो साइन क्यूब ए बना, माइनस इससे इसको डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब बना, बना या नहीं बना? अब आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। बस समझ में आ रहा? माइनस वाला में यही ना होता है कि यहाँ सिर्फ माइनस होगा, इसके अंदर सब क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, अब आपका आंसर आने वाला है। इसको जब आप तोड़िएगा तो आपको क्या दिखेगा, साइन ए माइनस कॉस ए आएगा और फिर साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस साइन ए इंटू, कुछ हल्का हुआ दिख रहा है, साइन ए कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए। अब खुद बताइए आप, हाँ यहाँ आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले क्या लिख दिए, क्या लिख दिए, यानी साइन ए माइनस कॉस ए
यहाँ पर लिख दिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, नीचे क्या हो सकता है? हाँ, क्या मल्टीप्लाई करके? बिल्कुल हो जाएगा। साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे क्या आया था जी? यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस। साइन ए माइनस कॉस ए आया था ना वहां से। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आया कि नहीं? साइन ए माइनस कॉस आया था ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर। अब देखिए ये पूरा इसे कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ इसको लिखने का जरूरत नहीं है। ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इज इट ओके? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे क्या बचा? साइन ए इंटू कॉस। कौन वाला? ये कैसे इसे कहते हैं? प्लस में है ना, 1 प्लस, ये पूरा एक सिस्टम है और ये पूरा सिस्टम है, तो इससे इसको कैसे काट दीजिएगा? काटिएगा तो पूरे को पूरे से काटना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए, अब इसको यहाँ पर छोड़िएगा, या फिर आपको क्या लेना है? 1 प्लस टेन ए इंटू कॉट ए। अब इसको अगर हम अलग अलग कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अलग अलग, तो क्या उतना आंसर आएगा? बहुत ध्यान समझिएगा। मतलब ये साइन ए इंटू कॉस ए सबको अलग अलग दे दिए, तो क्या वहां तक पहुंच पाएंगे मंजिल तक अपने? 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए होता है, और साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरा कट जाएगा। तो 1 बाई साइन ए और 1 कॉस ए, 1 बाई साइन ए का उल्टा क्या होगा? कॉस ए के। और यहाँ क्या हो जाएगा? सेक के। लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। बात मेरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हम जो कहना चाह रहे हो समझ में आ रहा है? अब देखिए आपको करना क्या है, इसको छोड़ दीजिए, उसको उठा लीजिए। अब लग रहा हो कि आप उसको ऐसा बदल सकते हैं, कैसे? देखिए 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, मतलब करना आपको क्या है कि ये जो आपको सिस्टम दिया हुआ है इसको साइन कॉस में तोड़िए, ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉस ए प्लस क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, और नीचे आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। देख रहे हैं यही सिस्टम यहाँ आया। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। बताइए हमारा मकसद क्या था? प्रूफ करना। कर दिए? बात मेरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ से भी इससे पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत तामझाम और फैलाना पड़ेगा। इसको घर में कोशिश करके आप लोग देख सकते हैं खुद से, यहाँ से भी इस पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि दिया है वहां से वहां आने का रास्ता, मतलब कहीं ना कहीं है। लेकिन आपको क्या करना है? आसान करना है ना चीजों को। तो चीजों को जब आपको आसान करना है तो ज्यादा पेचीदा करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको सॉल्व करिए, यहाँ ले आइए रोकिए, और उसको सॉल्व करिए वहां लेकर आइए रोकिए, दोनों बराबर, काम खत्म। LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आ रहा? ये था NCERT का सवाल, हार्ड। समझ में आ रहा? तो इसको नोट डाउन करिए और एक क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा इजी देंगे। ये देखिए, ये नया सवाल है। कैसा सवाल है? नया सवाल मतलब नया उम्मीद और नया मेहनत। देखिए इतना बराबर उतना ले जाना है, ठीक है? रास्ता आपको पता है, किसी भी तरह ले जाना है वैसे, बस किसी भी तरह। अब देखिए आप यहाँ कर क्या सकते हैं, सोचिए इस बात को। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं सिर्फ एक काम के अलावा,
वो है इसको उल्टा लिख सकते हैं, मीन्स साइन के टर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको साइन थीटा लिखते हैं और इसको भी लिख देते हैं 1/sin थीटा, यही कर सकते हैं, और कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो कर सकते हैं वही करिए, बाकी अपने आप आएगा आंसर। यहाँ हो जाएगा cos थीटा और इसका उल्टा हो जाएगा क्या, 1 - cos थीटा। वैसे भी इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब इसको क्या करना है सर, एलसीएम लेने के अलावा और कोई रास्ता है? नहीं, तो ले लीजिए। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी आपके अलावा cos थीटा का एलसीएम लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ तक क्लियर है? अब बहुत ध्यान समझिए, आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं सर, वो फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी अगर आप इसको लिखना चाहते हैं cos के टर्म में, तो आपके पास फॉर्मूला ये होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है? नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर माइनस क्या है, 1। यानी कुल मिला जुला के हम एक काम कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम को माइनस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सेम कहानी यहाँ भी, इसको भी कर दिया माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कोई बात नहीं है, मतलब कुछ किए नहीं, लेकिन हमारा काम भी हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? माइनस माइनस होता है प्लस, यानी हम कुछ किए भी नहीं, अब काम भी हो जा रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो रहा है यार। अब देखिए, ये जो पूरा सिस्टम था, ये जो पूरा सिस्टम था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइए? लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 1 माइनस इंटू है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इज इट ओके? यहाँ तो कोई तकलीफ का बात लग रहा है? नहीं लग रहा, नहीं लगना भी चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, एगो से एगो कट गया, एगो से एगो कट गया, क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको उठाइए, इसको उठाइए, तब कुछ बात फिर आएगा। कैसे, जान समझिए। ये जब उठाएंगे आप, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन बाई क्या हो जाएगा, कॉस। यही लिख सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं जी? नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तो कुछ मत करिए। कॉस बाई साइन, कॉस बाई, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ, कॉस प्लस, हाँ, तब ना उल्टा करेंगे जी। ये नीचे था, उल्टा कर देंगे उसको। इसको पलट दीजिएगा, ऊपर चल गया, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो cos थीटा इंटू सन, ये बोल रहे हो, यहाँ पर हम पलट दिए डायरेक्ट ना, ये 1/1 है, तो कुछ मतलब नहीं ना है, इसको हम पलट के डायरेक्ट ऐसे लिख दिए। और ये क्या हो गया, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS, LHS बराबर RHS। बस कहानी समझ में आ रहा, क्लियर है एकदम, मस्त बढ़िया। चलिए छपिए। देखिए, इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा।
इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसको पलट दीजिए किसमें, 1/sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए सेक को अगर हम लिखना चाहते हैं किसी और टर्म में तो क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी इसको अगर हम लिख देते हैं क्या चीज, 1/cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए हमको तो जाना है वहां साइन के टर्म में, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा। इसको अंदर ही घुसाइए, जब अंदर ही घुसा देंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन का पावर ओ थीटा, और दिस इज योर आंसर, दिस इज योर। समझ में आ रहा, दिस इज योर, ये नहीं समझ में आ रहा।